इंग्लिश में भी म्यूट कर लो मनीषा। जीवाणु के संक्रमण से कपात ठीक से कार्य नहीं करते हैं जीवाणु के संक्रमण से कपात ठीक से कार्य नहीं करते हैं और हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती हैं। हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती हैं। यानी रूमेटिक रोग में क्या होता है, हम लोग जब हार्ट पढ़ रहे थे तो हार्ट में 2 कपाट था, अर्धचंद्राकार कपाट राइट साइड में भी और अर्धचंद्राकार कपाट लेफ्ट साइड में भी। अगर ये कपाट ठीक से काम नहीं करे, रूमेटिक हृदय रोग का क्या नाम है, रूमेटिक हृदय रोग। मतलब जब तो अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है कपाट, तो मांसपेशी क्या हो जाता है, कम क्या होता है, कम होता है। और इस अवस्था को कौन सा रोग कहते हैं, रूमेटिक हृदय रोग। समझ में आ गया? रूमेटिक हृदय जब उसका कपाट नहीं काम करेगा तब, ठीक है, संबंधित है, दिल नहीं, हृदय। दिल नाम होता है, हमको पता ही नहीं है, याद करने का क्या होता है, दिल क्या होता है हमको पता ही नहीं आता। वो तो हम लोग ऐसे ही बना दिए तुम लोगों के लिए। अगर बायोलॉजी के किताब में देखोगे ना तो बना ही नहीं, कॉम्प्लेक्स पिक्चर है हार्ट का कि बना ही नहीं। तो हम लोग मनोरंजन सब 4 कोट बता दिए कि भाई 4 को कोस्ट होता है, ठीक है। वहाँ वो मेडिकल में पढ़ने जाओगे ना तो हार्ट है। तो रूमेटिक हृदय रोग किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित। हृदय के बारे में सारा कुछ बात कर लिए। संबंधित बीमारी बात कर, हार्ट के क्या क्या होता है वो बात कर लिए। ब्लड किस इम्प्योर ब्लड कैसे हृदय में आता है, फिर हृदय से बाहर निकलता है, प्योर होता है। तंत्रिका तंत्र, VOU सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र NERVOUS, नर्वस, SYSTEM, नर्वस सिस्टम। देखो तंत्रिका तंत्र, तंत्र जंतु को तंत्रिका तंत्र
जंतुओं अंग संवेदी अंगों द्वारा सम करता है होने वाली क्रिया शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं अन्वय कर के अंदर होने के साथ ही सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर में मौजूद तंत्रिका तंत्र शरीर में मौजूद तंत्रिका तंत्र उन्हें नियंत्रित भी करता है उन्हें नियंत्रित भी करता है हो गया। एक नोट पॉइंट लिखो, तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र ब्रैकेट में तंत्र कोशिका होती है न्यूरॉन होती है। यही क्वेश्चन आएगा, तंत्रिका तंत्र की इकाई कोशिका। लिखो तंत्रिका तंत्र लिखो, यहाँ लिखो, लो पॉइंट ही कर लो। तंत्रिका तंत्र तीन इंद्रिय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, हाँ दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब एक नंबर लिख करके लिखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में लिखो, एक नंबर देकर के। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लिख लो। देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह भाग होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह भाग होता है शरीर एवं
तंत्रिका तंत्र पर स्थापित करता है। यानी सारा का सारा नियंत्रण किसके पास रहता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, नीचे करके। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। कौन नंबर देना? मस्तिष्क, 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 और ख नंबर लिखना मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेन। मस्तिष्क को क्या बोलेंगे? ब्रेन। और मेरु रज्जु को क्या? नाम इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरु रज्जु को? स्पाइनल कॉर्ड। इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। SPINALCORD। खत्म। स्पाइनल कॉर्ड गया, बात खत्म हो गया। स्पाइनल कॉर्ड, CORD। बहुत ज्यादा। अब मस्तिष्क के लिख करके डैश दो, मस्तिष्क ब्रेन लिख करके डैश दो। लिखो, मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है। मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है। मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है। कोमल मतलब मुलायम। कोमल अंग होता है जो संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों से बना होता है तथा इसका औसत आयतन, नहीं, इसका औसत आयतन लगभग 1650 मिलीलीटर, 1650 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर और भार, वेट लगभग 1.50 kg, 1.50 kg बोलो, और भार लगभग 1.50 kg होता है। 1.5 किलोग्राम। अभी ये खत्म हो गया है। 1.5 किलो का है। कितना किलोग्राम का है? 1.5 किलोग्राम का। और आयतन कितना?
1650 मिलीलीटर। आयतन कहने का मतलब क्या, उसमें कुछ लिक्विड होगा। आयतन किसका होता है, लिक्विड का होता है। जगह चाहिए, तो जगह चाहिए, उस जगह को क्या बोलते हैं। और दूसरा बात बोले कि ये संवेदनशील तंत्रिका उत्तक से, तो अगर बाहर वाला पार्ट तो ही कोमले रह जाएगा, तो हल्का सा भी चोट लगेगा तो किस पे चोट लग गया, ब्रेने पे लग जाएगा। भगवान इतना बुड़बक थोड़े है, ठीक है। तो उसको रखने के लिए स्पेशल चीज बनाया हुआ है। मस्तिष्क अस्थियों के मस्तिष्क, उसका नाम है, खोल का नाम क्या है, क्रेनियम स्थित होता है। ये पॉइंट पूछे में अवस्थित होता है, किस चीज का, मस्तिष्क अस्थियों का एक खोल क्रेनियम में अवस्थित होता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। अगर छोटा मोटा चोट लग जाए तो क्रेनियम को लगेगा, उस पे बाहरी आघातों से बचाता है। हाँ, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है, करता है, ठीक है। तो ये क्रेनियम होता किस का बना हुआ है, हड्डी का अस्थि, और वो बिल्कुल खोखला है, उसके ब्रेन। मस्तिष्क 3 झिल्लियों से घिरा होता है। मस्तिष्क है घिरा होता है, मस्तिष्क 3 है, मस्तिष्कावरण का, जिन्हें मस्तिष्कावरण कहते हैं। मस्तिष्कावरण, मस्तिष्क जोड़ आवरण, आवरण मतलब घिरा हुआ, मस्तिष्कावरण कहते हैं। और मस्तिष्कावरण का इंग्लिश लिखो, MENIN, MENIN, GEMEMIN, क्या मेनिन, मेनिन हो गया ना, MENIN, GES, मेनिनजिस, MENINGES। मस्तिष्कावरण को इंग्लिश में क्या बोले, मेनिनजिस। तो अगर मस्तिष्कावरण ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, जो 3 झिल्ली जिससे हमारा मस्तिष्क घिरा हुआ है, उन 3 झिल्लियों को क्या बोलते हैं, मेनिनजिस। क्या बोलते हैं, मेनिनजिस। अगर ये आवरण, जो 3 झिल्ली वाला आवरण है, इसमें सूजन हो जाए, क्योंकि चोट बाहर से लगा, तो सबसे पहले तो क्रेनियम है, क्रेनियम भी इफेक्ट हो गया, उसके बाद 3 झिल्ली है। अगर 3 झिल्ली पे चोट लग गया तो इसमें क्या होगा, फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा। क्या होगा, सूजन हो जाएगा। अगर इसमें सूजन आ गया तो उस एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, नोट करके लिख लो। नहीं, देखो, मेनिनजिस में सूजन हो जाने पर, मेनिनजिस में सूजन हो जाने पर
मेनिनजाइटिस नामक रोग होता है। मेनिनजाइटिस नामक रोग हो जाता है। नहीं कहता उसको मेनिनजाइटिस हो गया है, मेनिनजाइटिस नामक रोग हो जाता है। अगर मेनिनजिस यानी जो 3 आवरण है ब्रेन का उस तो क्या हो जाएगा? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस हो जाता है। हाँ, रोग, बीमारी, मेनिनजाइटिस नामक रोग हो जाता है, ऐसे लिख सकते हो। मतलब क्या? किसी कारण चोट लगा, किसी कारण से किसमें चोट लगा? सर पर। सर पे चोट लगा तो क्रेनियम पे चोट लगा, जिसमें क्या है, जिसके अंदर में क्या है? अगर क्रेनियम पे चोट लगा, क्रेनियम बर्दाश्त कर लिया, अंदर नहीं जाने दिया चोट, तब तो ठीक है। लेकिन चोट अगर और ज्यादा हो, यानी वो चोट कहाँ तक पहुंच गया? झिल्ली तक। जो 3 झिल्ली है वो तीनों झिल्ली तक पहुंच है। लड़का सुनेगा? देखो, सुन लो क्या बोल रहे हैं। अगर किसी वजह से चोट लगता है तो सबसे पहले चोट को कौन बर्दाश्त करेगा? क्रेनियम, क्योंकि हड्डी का खोखला है। लेकिन उससे ज्यादा गहरा आघात लगा तो क्रेनियम का चोट कहाँ पहुंच गया? 3 झिल्ली तक, जिसको हम लोग क्या बोले? मेनिनजिस। लेकिन ये अगर बर्दाश्त कर लिया, खाली इसमें सूजन आया, सिर्फ मेनिनजिस पर सूजन आया, चोट ये बर्दाश्त कर लिया, तब तो सिर्फ मेनिनजाइटिस रोग होकर रुक जाएगा। लेकिन और उससे ज्यादा आघात लग गया तो डायरेक्ट किस पे लग जाएगा? ब्रेन पे लग जाएगा। ठीक है? इसके अंदर है, हम नहीं देते हैं, खोल करके देखेंगे तब ना। तो मेनिनजाइटिस रोग कब होगा? मेनिनजाइटिस रोग कब होगा? जब हमारे ब्रेन का जो 3 झिल्ली है उस 3 झिल्ली में सूजन आ जाए। और सूजन तभी आ जाएगा जब उसमें चोट लगेगा। नहीं सूजन अपने से तो, या तो आप गिर करके चोट लगा रहे हैं, चाहे आपको लाठी मार के चोट लग रहा है, किसी न किसी कारण से वहां चोट लगना चाहिए। चोट ऐसा भी लगना चाहिए कि क्रेनियम बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्रेनियम बर्दाश्त कर लिया तो भीतर जाएगा ही नहीं, चोट तो भीतर जाएगा। लेकिन क्रेनियम बर्दाश्त नहीं कर पाया और ज्यादा गहरा लगा तो कहाँ चला जाएगा? मस्तिष्क का आवरण में चला जाएगा, यानी मेनिनजिस में चला जाएगा। और अगर इसमें चोट लग गया तो वो क्या हो गया? फूल गया। और जैसा ही वो फूला तो कौन सा रोग हो गया? मेनिनजाइटिस। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? हाँ, आप बोलो बबलू, क्या छूटा है? हो गया? देखा, दोबारा रिवीजन किया हो गया ना। फिर हम एक ही चीज को 5 बार बोलते हैं, 6 बार बोलते हैं, बोर्ड में दोबारा बोलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट बढ़िया है ना सर? अभी लेकर के आए। अब हो गया? अब आगे लिखो। अब मस्तिष्क के बारे में इतना चीज जाने। अब पूछता है कि मस्तिष्क का कितना भाग है, तो लिखो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। नंबर 1 स्याही नहीं है इसमें, लग रहा है 2 दूसरा मार्कर भरो स्याही। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। नंबर 1 प्रमस्तिष्क। लो प्रो, सिर्फ प्रो में सर, मारेंगे ना भी तुमको। प्रमस्तिष्क। दूसरा अग्र मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को ही अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है अग्र मस्तिष्क। हाँ, प्रमस्तिष्क को क्या लिखे? अग्र मस्तिष्क। दूसरा लिखो मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क।
दूसरा नाम है सर? नहीं, इंग्लिश में लिखाएंगे बाद में। और तीसरा पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब पीछे, मतलब समाप्त करना भी होता है सर? प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मतलब पीछे होता है। ये आगे, ये बीच में और ये पीछे। पश्च मतलब पीछे, अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में। मस्तिष्क के 3 भाग बता दिए, प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन का इंग्लिश क्या हुआ है, स्पेलिंग बताओ। FO, पक्का? FORE, वो मतलब 4 होता है, गिनती वाला। FOUR मतलब गिनती वाला 4, आगे, और मतलब आगे। FR4 मतलब के लिए, बिफोर मतलब के पहले। ये अब इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 चीज। अब ये लिखो, नहीं सिर्फ पॉइंट बना के विभिन्न भागों द्वारा मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन, विभिन्न भागों द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन, सभी तथा नियमन किया जाता है। नियमन, सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। हो गया? सर जी ये पढ़ रहे हैं सर पॉइंट देखिए, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? लिखो पहले, मस्तिष्क सोचने, पॉइंट बना करके, मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, मस्तिष्क सोचने कौमा हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन, तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर का संतुलन के लिए, तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। फिर से बोले, मस्तिष्क सोचने कौमा हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर उत्तरदायी होता है। देखो, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं
क्रियाओं तथा ऐच्छिक क्रियाओं ऐच्छिक ऐच्छिक हाँ क्रियाओं आदि को नियंत्रित करता है। आदि को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क के कितने भाग पड़े हम लोग? प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क। अब इसका कार्य क्या है? अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है? उसमें सेरिब्रम के बारे में जान लिए कि सेरिब्रम इसका सबसे बड़ा भाग होता है। ऐसे लिख लो, अगला पॉइंट बनाओ। ठीक है, पॉइंट बना लिया ना, अगला पॉइंट बनाओ। अग्र मस्तिष्क के अगर लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अग्र मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के उपभाग मतलब और उसको डिवाइड किया गया है। अग्र मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं, जिसमें पहला हम बता चुके हैं। पहला सेरिब्रम, पहला क्या नाम लिखा है? सेरिब्रम का हाइपोथैलेमस, पहला सेरिब्रम, दूसरा और तीसरा थैलेमस, सिर्फ थैलेमस। हाँ ले लगा दो ना, कोई दिक्कत। हाइपोथैलेमस या थैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। 3 भाग होता है, उपभाग होता है किसका? अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, अब इस तीनों का अलग अलग कार्य है। सेरिब्रम का कार्य क्या बताया अभी? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, स्मरण शक्ति। चलो एक एक करके लिख लो, एक बार फिर से इसको पॉइंट को बनाकर लिखो। सेरिब्रम लिखते हैं सर। हाँ सेरिब्रम लिखो, सेरिब्रम नीचे लिख करके डैश दो, सेरिब्रम लिख करके डैश दो। सेरिब्रम लिखो। सेरिब्रम याददाश्त, याददाश्त, याददाश्त वही स्मरण शक्ति, याददाश्त। दाश्त अलग से लिखो, दाश्त लिखो। अब याद ठीक तो है, उसी में लिखो दाश्त, याददाश्त, कौमा बुद्धिमता, याददाश्त कौमा बुद्धिमता, कौमा स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, कौमा ज्ञान, कौमा ऐच्छिक गतियों का केंद्र, ऐच्छिक गतियों का केंद्र, आदि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जैसे तुम ये पेन लिए, यहाँ अभी टेबल पे रखे, दूसरा तीसरा काम किए, उसके बाद खोजने लगे फिर अरे कलम तो कहाँ रखे। आपका कौन सा पार्ट कमजोर है? सेरिब्रम। याद नहीं रहता है कोई चीज, यानी आपका सेरिब्रम सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, याददाश्त शक्ति कम हो गया। वही याद करके रखने वाला स्मरण शक्ति।
बहुत याद कर रहे हैं, अरे उसको हम देखे थे, कहीं तो देखे थे, नहीं दिमाग में आ रहा है इसको हम देखे हैं, लेकिन कहाँ देखे हैं, कब देखे हैं, याद नहीं हो रहा, स्मरण नहीं हो रहा, वही हो गया स्मरण शक्ति। ठीक है, वो क्या हो गया, स्मरण शक्ति। तो सेरिब्रम का इतना कार्य हुआ, सेरिब्रम का क्या क्या कार्य हुआ पता चल गया। दूसरा हाइपोथैलेमस का कार्य, देखो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के निम्नलिखित कार्य हैं, हाइपोथैलेमस के निम्नलिखित कार्य हैं। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ थैलेमस और हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के निम्नलिखित कार्य हैं, जल का उपापचय, हाँ जल का उपापचय, उपापचय, उपापचय बोलते हैं, उपापचय। दूसरा रक्त दाब, ब्लड प्रेशर नियंत्रण, हाँ जैसे करना है कर लो, रक्त दाब नियंत्रण। तीसरा पसीना आना, पसीना जो आता है यहीं से, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, जल का उपापचय, रक्त दाब नियंत्रण, पसीना जो आता है वो, और नेक्स्ट लिखो गुस्सा, गुस्सा, क्रोध, हाँ हाँ, खुशी का अनुभव, खुशी का अनुभव, खुशी का अनुभव हो गया। शोक का अनुभव, शोक भी होता है, गुस्सा, खुशी, शोक, हाँ गुस्सा सब इसी से, मतलब खुशी, शोक, प्यार वगैरह सब कुछ, प्यार मोहब्बत सब लिख लो, हाँ जो फीलिंग वाली चीज होती है, महसूस करने वाली चीज होती है, वो कौन नियंत्रित करता है, ये क्या होता है सर, हाइपोथैलेमस केंद्र तंत्रिका तंत्र में पूरा मस्तिष्क का एक भाग है जहाँ से ये सारी चीजें क्रियाएं नियंत्रित होती है। सेरिब्रम से क्या नियंत्रित हुआ, ऐच्छिक क्रिया, क्या क्या, हाँ बोलो हमसे पूछो ना। सेरिब्रम मांसल पार्ट है, मांस का है, ठीक है, लेकिन सारा कुछ यहीं से नियंत्रित होता है। तो हाइपोथैलेमस से क्या क्या, सुनो हाइपोथैलेमस से क्या क्या हुआ, जल का उपापचय, रक्त दाब नियंत्रण, पसीना बन रहा है, गुस्सा आ रहा है, खुशी हो रहा है, प्रेम मोहब्बत हो रहा है, नफरत हो रहा है, सारा का सारा। अरे पसीना कैसे आएगा, पसीना कैसे बनेगा, जल का जब तक शरीर के अंदर में प्रक्रिया नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो जब पसीना बनेगा,
तो उपापचय मतलब क्या, रिएक्शन होना, ठीक है। गुस्सा होना, खुशी आना, प्यार मोहब्बत होना, नफरत होना किसी से, ठीक है, नफरत भी आएगा यहाँ पे। क्रोध जब आया तभी तो लड़ाई होगा, बिना क्रोध का लड़ाई हो जाएगा? क्रोध लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ब्रेन का ही तो कार्य है ये। ब्रेन का 3 पार्ट बनाए, देखो ब्रेन का ही यहाँ 3 पार्ट बनाए, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब जो अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट है, इस अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट हो गया। उस 3 पार्ट में पहला पार्ट कर रहा है याददाश्त को नियंत्रण कर रहा है, मान क्या क्या इच्छाएं होती है उसको नियंत्रित कर रहा है। उसका जो दूसरा पार्ट हो रहा है हाइपोथैलेमस, ये क्या कर रहा है, जल का उपाय पचय कर रहा है, पसीना आ रहा है, ठीक है, प्रेम मोहब्बत हो रहा है, क्रोध आ रहा है, घृणा हो रहा है, क्रोध घृणा नफरत सब कुछ यहीं पे होगा, ठीक है। ये तो दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट किसका है, थैलेमस का, दिल लिखो थैलेमस। हाँ, तीसरा पार्ट थैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य है, दर्द, दर्द जो महसूस करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, ये सारा कौन महसूस करता है, थैलेमस का पार्ट। दर्द, ठंडा या गर्म, हाँ आदि आदि लिख दो। दर्द, ठंडा, गर्म ये सब कौन महसूस करवाएगा, थैलेमस। चोट लगेगा तभी तो दर्द होगा, गजब वाला बात कर रहा है। दर्द, गर्म, ठंडा ये सब कौन महसूस करवाता है, थैलेमस। तो अभी तो हम लोग सिर्फ किसका बात किए, अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क कितना काम कर रहा है, सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति है। हाइपोथैलेमस क्या, जल का उपापचय, पसीना, गुस्सा आना, खुशी, शोक, प्यार मोहब्बत नफरत घृणा क्रोध सब कुछ, ठीक है। और थैलेमस क्या कर रहा है, ठंडा हमको शरीर में लगने लगा, गर्म लगने लगा, या दर्द हो रहा है, तो दर्द कौन महसूस करेगा, थैलेमस वाला पार्ट महसूस करेगा। दर्द कौन महसूस करेगा, थैलेमस का पार्ट महसूस करवाएगा। अभी आएंगे। किसी का है सर, किसी का आएगा सर, थैलेमस आ गया, अग्र मस्तिष्क, भूख सर, मध्य मस्तिष्क, बोलो बोलो, नोट करके लिखो, नीचे नोट करके लिखो, नहीं नीचे नोट करके लिख लो ना, या उसमें है जगह, हाइपोथैलेमस में जगह है वहीं पे जोड़ो। भूख, नोट में हाँ, नहीं हाइपोथैलेमस जहाँ लिखा है वहीं पे जोड़ दो, और नफरत जितना लिखा था ना यहीं पे जोड़ दो। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, पसीना आ रहा है मतलब ताप नियंत्रित हो रहा है, जल का उपापचय हो रहा है, तो इसका नाम दूसरा क्या हो गया, ताप नियंत्रण। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस का ही काम करता है। कैसे बनेगा, कैसे हाइपोथैलेमस, भूख प्यास नींद, क्या नींद भी इसी से होगा सर। क्या नहीं इसमें तो ऐसा नहीं है, नहीं बस इतना काम बहुत नहीं हो गया क्या, बहुत जल का उपापचय से क्या क्या नियंत्रित हो रहा है, देखो जल देखो जल का उपापचय से ताप का नियंत्रण होगा, बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन कर रहा है, तो इसका नियंत्रण कौन कर रहा है, जल हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का, देखो पसीना बन रहा है यानी ताप का नियंत्रण हो रहा है, जल का उपापचय हो रहा है, तो ताप का नियंत्रण कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। प्रेम नफरत घृणा कौन करवा रहा है, हाइपोथैलेमस। तो दिल टूटता है किसी का, फिर दिल का सब दिल टूटा किसी का, तो दिल शब्द आया अभी तक कहीं पढ़ने के लिए, दिल किसी का टूटता है क्या, दिल किसी का टूटता है क्या, नहीं। उसका जो हाइपोथैलेमस है वो पार्ट क्या करता है, महसूस करता है क्या हमको दर्द, नहीं दर्द तो अलग चीज हो गया, दर्द अलग चीज हो गया, ये खुशी प्रेम और नफरत, ठीक है, खुशी प्रेम और नफरत को महसूस करता है कौन, हाइपोथैलेमस। दिल किसी का नहीं टूटता क्योंकि दिल होता ही नहीं, महसूस किया जाता है ब्रेन के द्वारा, हाँ वो अलग चीज है, महसूस करना एक अलग चीज हो गया इतना काम। थैलेमस का बस इतनी थैलेमस का क्या क्या लिखवा है, हाँ तो ठीक है, तो और क्या,
और कुछ नहीं। परितृप्ति का अर्थ क्या होता है? परितृप्ति का मतलब तो सर पूरा मतलब मतलब हम लोग तृप्त हो गए हैं, तो ये कौन सा पाठ करेगा? क्वेश्चन में आया हुआ है परितृप्ति कौन से भाग से नियंत्रित होता है? परितृप्ति किसका होगा? परितृप्ति भी जोड़ लो वहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? सब तरह से सुख मिलना, परितृप्ति मतलब सब तरह से सुख मिलना। इसका मतलब यही आसान भाषा में यही होगा, खाना पीना धन दौलत सब से तृप्त है। परितृप्ति, परितृप्ति भी किसका भाग है? हाइपो। और यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का है, चाहे वो थैलेमस का पूछे, चाहे हाइपोथैलेमस का पूछे, चाहे सेरिब्रम का पूछे। तो सेरिब्रम का क्लियर हो गया? सेरिब्रम क्या क्या कार्य किया? पढ़ो जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो सेरिब्रम का कार्य सबसे पहले तो बड़ा भाग है, सबसे पहले सबसे बड़ा है सर तीनों में। हाँ, अगर इन तीनों का बात करें सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस में, तो सेरिब्रम सबसे बड़ा है। कितना भाग है सर? 80%, इसका 80% है, सबसे बड़ा भाग है ये। 2/3 है सर, 66 या 67%। लगभग 80% लोग मानता है सेरिब्रम का सर। हाँ, तो सेरिब्रम का सबसे पहले क्या बात किए कि ये जो तीनों पार्ट है इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन है? सेरिब्रम। तीनों पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट कौन है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या क्या? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है, स्मरण शक्ति को नियंत्रित कर रहा है, याददाश्त शक्ति को नियंत्रित करता है, बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग को नियंत्रित करता है। अगर कोई आदमी अधिक रीजनिंग करता है, रीजनिंग में बहुत अच्छा है, यानी उसका सेरिब्रम बहुत अच्छा है, उसके पास तर्क शक्ति बहुत अच्छा है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। क्लियर हुआ सेरिब्रम? दूसरा हाइपोथैलेमस, भूख प्यास ताप का नियंत्रण, प्रेम नफरत घृणा परितृप्ति तृप्ति जो भी शब्द आएगा किससे संबंधित हो गया? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, खुशी होना क्रोध आना सारा किसका है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस से 3 चीज याद रखना है, दर्द होना, ठंडा महसूस करना, गर्म महसूस करना। इस ये क्रिया कौन करवा रहा है? थैलेमस। ठीक है, इसमें 3 चीज को याद करके रखना है, दर्द, ठंडा लगना या गर्म होना, गर्मी महसूस करना। कहाँ से हो गया? थैलेमस। इतना क्लियर हो गया? तो अग्र मस्तिष्क का काम क्लियर हुआ सबको? अग्र मस्तिष्क का काम क्लियर हुआ? अग्र मस्तिष्क जो है वो कितने उपभाग में बांटा गया है? 3। कौन कौन सा? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। अब हमको एक एग्जांपल बता, इतना तो सब कुछ बता दिए। एक आदमी दारू पी करके शराब पी करके रोड में ऐसे 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 करके जा रहा है, कभी गिर रहा है फिर उठ रहा है फिर गिर रहा है, उसका शरीर का उसके ब्रेन का कौन सा भाग काम नहीं कर रहा है? हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है। गलत। कोई आदमी बहुत ज्यादा रहता है जब पिएगा दारू। जब दारू पी करके कोई व्यक्ति स्मारक शक्ति हिलते डुलते जा रहा है, जिसको जो मनसो गाली दे रहा है, ठीक है, जो मनसो बोल रहा है, खुद गिर रहा है खुद उठ रहा है, पता चला गड्ढा में गिर गया, पता चला नाली में कूद गया, ठीक है, उसका कौन सा पार्ट नहीं काम कर रहा होगा? सेरिब्रम होगा। याद रखना, उसका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस नहीं होगा, सेरिब्रम। अप डाउन करता है उसका, ठीक है। तुरंत याद आ गया बहुत ज्यादा, एकदम खूब बक 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 करने लगा, तुरंत एकदम डाउन हो गया, तुरंत नीचे गिर गया, तुरंत उठ गया, ठीक है, तो उसका कौन सा पार्ट नहीं काम कर रहा है? और गाड़ी हमेशा चलाते हो रोड में तो 2 चीज हमेशा याद रखना, तुम तो हॉर्न मार रहे हो, तुमको तो ये नहीं पता है वो पिया हुआ है कि नहीं पिया हुआ, वो एकदम मस्ती से एकदम जा रहा है, ठीक है, तुम सोचा कि हम हॉर्न मार रहे हैं नहीं हट रहा है तो दो ठोक देते हैं, ठीक है, हल्का सा सटा देते हैं। ये गलतफहमी मत रखना कभी भी। हो सकता है कि वो नहीं सुन रहा होगा क्योंकि उसका सेरिब्रम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पूरा ड्रिंक किया हुआ है, ठीक है, उसको अपना तो कुछ कंट्रोल नहीं है, तो तुम्हारा बात क्या सुनेगा? तुम हॉर्न मार रहे हो 50 बार, उससे कोई उसको लेना देना और इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रोड में चलते समय पूरे सुरक्षा के साथ चलना है। ये भी होता है कभी कभी बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका कान नहीं काम कर रहा है, तुम हॉर्न मार रहे हो, तुम सोचा हम हॉर्न मार रहे हो जानबूझ करके नहीं साइड दे रहा, ऐसा नहीं है, उसका कान काम नहीं कर रहा, उसको साउंड तुम्हारा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, ऐसा बहुत बार हो जाता है। 2 आदमी से पीछे बैठे थे, नहीं सुना था, अंधा था, बाद में चला गया वो अंधा था, तो पीछे से खड़े होकर हाथ मार के गिरा देते थे तो ट्रेन पे। इसलिए ये सब चीजें ध्यान रखना रोड पे चलते समय। क्लियर हो गया?
तो प्रमस्तिष्क हो गया सबका, अग्र मस्तिष्क का काम, ठीक है ना। तो किसी का सेरिब्रम काम नहीं कर रहा होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब है मध्य मस्तिष्क एक पॉइंट, दूसरा नंबर लिखो मध्य मस्तिष्क। अच्छा, प्रमस्तिष्क का एक और नाम है, अग्र मस्तिष्क का एक और नाम है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिफेलॉन, प्रोस्नेन सिफेनॉन। अच्छा सर, अगर मस्तिष्क का हाँ, अच्छा वो लिखवा देंगे बाद में, अभी तो लिख लो। जैसे वो अंग्रेजी लिख लेंगे अंग्रेजी तो। इसका इंग्लिश नाम लिख लो तो एक, सही बराबर नहीं नहीं, अग्र मस्तिष्क का इंग्लिश नाम एक और है प्रोसेन सिफेलॉन, प्रोसेन सिफेलॉन, हिंदी में लिख लो ना, प्रोसेन सिफेलॉन। प्रोसेन अग्र मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का एक और नाम है प्रोसेन सिफेलॉन, डॉक्टर लोग इसको बोलते हैं प्रोसेन सिफेलॉन। अग्र मस्तिष्क का एक और क्या नाम है, प्रोसेन सिफेलॉन। सेकंड पार्ट नंबर 2 मध्य मस्तिष्क। हाँ, मध्य मस्तिष्क को लिखो, लिख लिया मध्य मस्तिष्क। दूसरा क्या है, मध्य मस्तिष्क, इसके बारे में लिखो। मध्य मस्तिष्क को, मध्य मस्तिष्क को मेसेनसिफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है, मेसेनसिफेलॉन, मेसेनसिफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है, मेसेनसिफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। जिसके दो उपभाग हैं, जिसके दो उपभाग हैं, जिसके दो उपभाग हैं, नंबर को कार्पोरा, कार्पोरा ऐसे लिखते हैं, कॉर्पोरा बोल सकते हैं इसको, कॉर्पोरा, पूरा CORPORA, इंग्लिश वही होगा सर। CORPORA, कॉर्पोरा। पूरा क्वाड्री जेमाइना, हो में नहीं नहीं, इसी का पूरा नाम क्वाड्री जेमाइना, क्वाड्री जेमाइना, क्वाड्री जेमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्री जे माइना, जे माइना। ख में लिखो सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल इंग्लिश पूरा कर लीजिए। पेडंकल, पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल। इंग्लिश पूरा कर लीजिए। क्वाड्री जे माइना, वही भाषा इंग्लिश में वही नाम है। हाँ इंग्लिश नाम को हिंदी में उसे लिख लेंगे। लिख लिए क्वाड्री जेमाइना पेडंकल और सेरिब्रल पेडंकल, लिख लिए। अब लिखो कार्पोरा, फोन नंबर देखे हाँ कौन नंबर देख ले तो, और इंग्लिश क्या होता है? वही वही सेम ही होता है, इंग्लिश में नहीं लिखे हैं। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना दृष्टि श्रवण शक्ति, दृष्टि मतलब देखने की, और श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति, दृष्टि श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखता है, शक्ति दृष्टि श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखता है।
श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखता है, जबकि सेरिब्रल पेंडकल जबकि सेरिब्रल पेंडकल जबकि सेरिब्रल पेंडकल का सेरिब्रल पेंडकल का सेरिब्रल कार्टेक्स सेरिब्रल पेंडकल का सेरिब्रल कार्टेक्स सेरिब्रल पेंडकल का सेरिब्रल कार्टेक्स कार्टेक्स हाँ कॉर्टेक्स कार्टेक्स एक ही बात है। कार्टेक्स तो दोनों का भाषा को मस्तिष्क के अन्य भाग एवं मेरु रज्जु से जोड़ता है। एवं मेरु रज्जु से जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों का ना आ गया सर, सेरिब्रल का आ गया। से जुड़ता है सर। नहीं समझा बात को। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसको सेरिब्रल हाँ सर जुड़ता है। को जोड़ता है। काय कि मिलता है। सुनो 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 एक बार सुन लो स्टेटमेंट को। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो क्या काम कर रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं, सेरिब्रल पेंडकल। सेरिब्रल पेंडकल क्या कर रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मेरु रज्जु से जोड़ता है। क्या लिखा वहाँ पे, सेरिब्रल, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो शुरू में। पूरा क्वाड्री जबकि सेरिब्रल पेंडकल को नहीं को काट दो वहाँ से। जबकि सेरिब्रल पेंडकल उसके बाद का काटो, का शब्द काटो। जबकि सेरिब्रल पेंडकल सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जबकि सेरिब्रल पेंडकल सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग और मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब सब स्टेटमेंट सही हुआ, स्टेटमेंट सही हुआ। सेरिब्रल पेंडकल सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग और मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब समझ में आ गया, समझ में आया। अब तीसरा पार्ट है पश्च मस्तिष्क। तीसरा पार्ट क्या है, पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। लिखो नीचे नहीं लिखे हो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? एक नाम है, एक शरीर का मध्य शरीर का एक मस्तिष्क भाग है। कहाँ लिखा है? हाँ? मध्य मस्तिष्क कहाँ लिखा है? यही हुआ मध्य मस्तिष्क। हाँ दोनों लिखवा दिए तो। मध्य मस्तिष्क का दो पार्ट लिखा है, हाँ। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरिब्रल पेंडकल, ये दोनों का कार्य हम लिखा दिए, लिखवाए ना। तो आप पश्च मस्तिष्क का लिखो। दृष्टि होता है, तो श्रवण शक्ति होता है। दृष्टि और श्रवण शक्ति यानी आंख और कान का जो सेंटर है वो कौन सा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। आंख और कान का सेंटर अगर पूछेगा तो क्या होगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। श्रवण शक्ति का नियंत्रण कहाँ से होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना सुनने से। का तो उसका मध्य मस्तिष्क में होगा। अगर ऑप्शन में मध्य मस्तिष्क आया तो ठीक, अगर मध्य मस्तिष्क नहीं आया उसके अंदर का पूछा तो ये, क्योंकि ये दोनों उसी का भाग है, ठीक है। अगर पूछेगा कि श्रवण शक्ति का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है और ये तीन ऑप्शन दे दिया तो मध्य मस्तिष्क का आंसर होगा। लेकिन ये ऑप्शन नहीं देकर के अगर ये ऑप्शन दे दिया तो ये आंसर होगा। आप समझ में आया, ज्यादा हो गया क्या आज? उसका थर्ड वाला पूरा करते हैं। पश्च मस्तिष्क, सिर्फ सब फर्स्ट प्रकार दिया सर, फिर दो फिर हाँ पश्च मस्तिष्क लिखो। इसको दो फिर प्रकार केंद्रित की तो अपने परिधि का या हाँ अभी पश्च मस्तिष्क पहले लिखो, उसके बाद परिधीय में जाएंगे। पश्च मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। एक और नाम है इसका रोम्बेसिफेलोन, लिख दिए सर। रोम्बेसिफेलोन। इंग्लिश हिंदी लिखे सर। पहले पश्च मस्तिष्क लिख लो ना, उसके बाद लिखना। इसको मिटा दें अब हम। जी सर। रोम्बेसिफेलोन, रोम्बेसिफेलोन, हिंदी में लिखो ना रोम्बेसिफेलोन। क्या लिखना दिक्कत है, रोम्बेसिफेलोन, रोम्बेसिफेलोन हो गया।
देखो पश्च मस्तिष्क या रोम्बोसेफेलॉन के 3 उपभाग हैं। 3 उपभाग हैं। इसका भी 3 उपभाग। नंबर 1 या कौन नंबर दे दो तुम लोग जो लिखना है। सेरिबेलम, ये अलग नाम है, ब्रह्म नहीं, सेरिबेलम। सेरिबेलम दिख रहा है मनीषा? सेरिबेलम। ख में लिखो मेंडुला ऑब्लोंगा, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। इंग्लिश क्या होता है सर? इंग्लिश में रहे सब, ये सब आपने इंग्लिश है। ऑब्लोंगेटा, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। ऑब्लोंग इंग्लिश में GATA लिखा था, हिंदी में गेटा लिखा था। ऑब्लोंग गेटा ही पढ़ेगा। और गौ में पोंस वेरोली, पोंस वेरोली। वो इंग्लिश में भी लिखाते हैं, पढ़ते हैं वो। पोंस क्या बोले? वेरोली, पोंस वेरोली, पोंस वेरोली, VAROLI। PONS खाली है, पोंस वेरोली, पोंस वेरोली, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, पोंस वेरोली और सेरिबेलम। CEREBELLUM, सेरिबेलम, CEREBELLUM, सेरिबेलम। मेंडुला ऑब्लोंगेटा। अब हो गया, तीनों हो गया। सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लोंगेटा और पोंस वेरोली, पोंस वेरोली। बहुत हो गया। सेरिबेलम का लिखो को लिखिए। सेरिबेलम क्या नियंत्रित करता है? सेरिबेलम क्या नियंत्रित करता है? शरीर का संतुलन। लिखें सर, लिखें सर। हाँ, सेरिबेलम शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। यानी अब जो पीने वाला काम हुआ, जो सेरिबेलम पढ़ रहे थे, अब वो कहाँ आ गया? सेरिबेलम में आ गया। यानी शरीर को नियंत्रित कौन नहीं कर पा रहा है? सेरिबेलम। वो आपका स्मरण शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो गिर जा रहा था, वो रास्ता भटक जा रहा था, इस रास्ते से दूसरे रास्ते में चला गया तो सेरिब्रम। याददाश्त शक्ति कम है तो सेरिब्रम, लेकिन अगर वो नीचे गिर रहा है तो सेरिबेलम। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा वहाँ पे। दारू पिया तो उसका कौन पार्ट नहीं काम किया? पहला, कि अगर रास्ता इधर से उधर हो जा रहा है, यानी उसको रास्ता याद नहीं है, उसको रास्ता याद नहीं है, तो वहाँ कौन सा इफेक्ट कर रहा है? अगर रास्ता के बारे में पूछेगा तो सेरिब्रम। लेकिन अगर वो गड्ढा में गिर जा रहा है तो शरीर का नियंत्रण नहीं है, साइकिल से चला रहा है, साइकिल से गिर गया तो क्या हो गया? शरीर पे नियंत्रण नहीं है, तो सेरिबेलम। जब शरीर संबंधी बात हो गया, शरीर का नियंत्रण संबंधी बात हो गया तो सेरिबेलम। कुछ से कुछ बोल रहा है, कुछ से कुछ कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? सेरिबेलम। क्लियर हुआ? सम और सेरिबेलम में क्लियर हुआ? सेरिब्रम शरीर का संतुलन सही से नहीं रख पाना, ठीक है, रहा है मतलब उसका सेरिबेलम खराब है, सेरिबेलम ठीक ऐसा दारू पीने के बाद शरीर का नियंत्रण खराब होता है, और भी कई कारण से भी शरीर का नियंत्रण नहीं होता। जैसे कोई पेड़ पर चढ़ गया, हाँ, अगर
वहाँ दो दो कारण हो सकता है उसके से बैठा नहीं हो, चढ़ पा रहा हो, तो यादाश्त पे आ जाए। अगर पैर से फिसल वो एक अलग केस हो गया। पेड़ में चढ़ रहा है, उसको डर नहीं लगा गिर जाएंगे मर जाएंगे, आपने डर हो गया, वो अलग कंडीशन हो गया। यहाँ शरीर का नियंत्रण नहीं करना, मतलब बार बार गिरना, डर उसी में आएगा, हाइपोथैलेमस। क्रोध जहाँ आया वहीं पे आया। हाँ, वो अलग चीज। ये तीनों चीज को बिल्कुल कोरिलेट करके आंसर मारना, ठीक है। ये पक्का ये दारू पीने वाला हुआ, दारू हो रहा है अनियंत्रित, उसका बिगड़ रहा है। समझ में आया? सेरिबेलम को कितने भाग में बांटे? नहीं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स वेरोली। तो सेरिबेलम के बारे में लिखवा दिए। शरीर के संतुलन रखने के लिए कौन जरूरी है? सेरिबेलम। संतुलन के लिए कौन जरूरी है? सेरिबेलम का ठीक ढंग से काम करना। अगर सेरिबेलम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उठेगा पड़ेगा, उठेगा पड़ेगा, ठीक। अब दूसरा क्या है? ख नंबर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी उपापचय में काम करता है। इसका कार्य लिखो, उपा। इसका क्या कहते हैं? इसका कार्य में क्या है गया? उपापचय। उपापचय क्या कहेगा सर? रक्त दाब नियंत्रण और क्रमाकुंचन। पहले लिख तो लो, उपापचय, रक्त दाब नियंत्रण, और एक क्या बोले? कुंचन। रक्त दाब नियंत्रण, क्रमानुकुंचन। क्रमाणु होता है या क्रमाकुंचन होता है? क्रमानुकुंचन होता है, क्रमानुकुंचन। तीन है, उपापचय, रक्त दाब नियंत्रण और परमाणु कुंचन। कुंचन कुचन कुचन परमाणु कुचन, परमाणु कुचन। गो। देखें बिंदु उसमें लगा हुआ, परमाणु कुंचन। कुंचन, हाँ हो गया। गो नंबर सर। अभी और लिखेगा नहीं? हृदय नियंत्रण, इसी का हृदय धड़कन का नियंत्रण, हृदय धड़कन का नियंत्रण, हृदय धड़कन का नियंत्रण। कौन सा? यही। अच्छा वो देख लेंगे बाद में, क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे। हृदय धड़कन का नियंत्रण हो गया दोनों का काम। अब बचा कौन? पोन्स वेरोली। अब लिखो तीसरा, पोन्स वेरोली का कार्य। पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली के कार्य। लिखो पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली सेरिबेलम के दोनों पश्च भागों को, सेरिबेलम के दोनों पश्च भागों को जोड़ता है। के दोनों पश्च भागों को जोड़ता है। सेरिबेलम के दो भागों को जोड़ता है। सेरिबेलम पीछे वाला भाग है ना उसको, जितना भी किया है जरूर जुड़ता है ना। सेरिबेलम के दोनों पश्च भागों को कौन जोड़ेगा? तीसरा वाला पार्ट, पोन्स वेरोली।
चेहरे डालो ना। सेरिबेलम के दोनों पश्च भागों को कौन जोड़ेगा? अब यहाँ तक अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ, हटा पाएंगे इसको, तब ना पता चलेगा कैसा कौन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, जिम्मेदार है, सबसे नीचे चला जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। ABC। ऑप्शन ए ये, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी संतुलन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, नहीं, नंबर डी शरीर के संतुलन लिख लिया, डी में लिखो भूख प्यास नियंत्रण के लिए, भूख प्यास नियंत्रण के लिए। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसमें तो कहे में क्या बोले थे सर? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ए में क्या बोले भैया थे सर? ए क्वेश्चन नंबर में 2, सर मानव मस्तिष्क के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, लीजिए कथनों पर विचार की। मस्तिष्क एक कथन 1, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, नियंत्रित करने के लिए उत्तर। कथन सर आवाज नहीं आ रहा है। 1 2 लिखना है वहाँ, नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। नंबर ए देखिए ए नहीं देना है, 1 दे। यह शरीर के संतुलन, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। नीचे लिखो, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, पिछला बार पूछा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक सही, केवल एक सही है। हाँ। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों सही है। 1 तथा 2 दोनों सही है। और ऑप्शन डी न तो 1 सही है, न तो 1, न ही 2 सही है। सुई चुभोने पर
सुई सुई चुभोने पर चुभने सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से निम्नलिखित से कौन दर्द महसूस नहीं करेगा? कौन दर्द नहीं पर निम्नलिखित में से कौन दर्द महसूस नहीं करेगा? ऑप्शन ए नहीं करेगा। ऑप्शन ए त्वचा त्वचा स्किन। ऑप्शन बी मस्तिष्क। सी हृदय। ऑप्शन है लेकिन कौन दर्द नहीं महसूस करेगा? कहाँ सुई चुभाएंगे तो दर्द नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। त्वचा कैसे महसूस नहीं होता? त्वचा में सुई चुभाएगा तो दर्द नहीं होगा। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, फिर से बता रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं। सुई हम चुभाएंगे तो किसको दर्द नहीं होगा? अगर चमड़ा में देंगे तो क्या उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? आंख में देंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? सुई अगर चुभा दिया आंख में तो ये पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि दर्द महसूस कौन करेगा, ये नहीं पूछ रहा है। अब समझ में आया क्वेश्चन? सोच के आंसर मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता, याद करने की क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन ए स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा। लिख दीजिए उनसे कहाँ है। ये रहा मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला। ऑप्शन बी रुकिए सर, ऑब्लोंगेटा। नंबर बी सेरिब्रम। हाँ, ब्रम। नंबर सी ब्रेन कैविटी। CAVITY। ब्रेन कैविटी मतलब खाली जगह। ब्रेन कैविटी। नंबर डी सेरिबेलम। और नंबर ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। लिख लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापक्रम ऑप्शन ए जाड़ों में घट जाता है। मानव शरीर का तापक्रम ऑप्शन ए जाड़ों मतलब जाड़ा का मौसम, जाड़ों में घट जाता है। ऑप्शन बी गर्मियों में बढ़ जाता है। बी गर्मियों में बढ़ जाता है। सी न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कई क्वेश्चन कई ऑप्शन दिए? अच्छा, डी 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 ऑप्शन भी लिख लो। जाड़ों में बढ़ जाता है, नहीं, जाड़ों में बढ़ जाता है। डी ऑप्शन में जाड़ों में बढ़ जाता है। और ऑप्शन ए भी डाल देना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। जाड़ों में बढ़ जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। दो और हो गया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, डी में हाइपोथैलेमस, सी सेरिबेलम, सेरिबेलम, डी मेंडुला ओब्लोंगेटा, मेंडुला ओब्लोंगेटा। हाँ, ई नंबर भी डालो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। लास्ट क्वेश्चन, परितृप्ति एवं परितृप्ति एवं प्यास, परितृप्ति के केंद्र, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? मानव मस्तिष्क के मानव मस्तिष्क के भाग में अवस्थित है। मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क में, ऑप्शन बी ऑप्शन सी में मस में, हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन मेंडुला ओब्लोंगेटा में, ऑप्टिक लोब में। ऑप्टिक लोब नाम नहीं सुना है? ऑप्टिक लोब, OPTICLOBE, ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब में। हो गया। हो गया सर, हो गया सर। ये लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लो। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से निम्नलिखित भागों में से मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? निगरण और उल्टी, दस्त जो होता है, निगरण और उल्टी का निगमन केंद्र है। निगरण और उल्टी का निगमन केंद्र है। ऑप्शन ए निगमन केंद्र है। ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क,
प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, दूसरा प्रमस्तिष्क, सी में मेंडुला ऑब्लोंगेटा, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, हो गया। डी नंबर दे दो पोन्स, पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली, हो गया। बस जल्दी जल्दी बना दो, क्या क्या देखते हैं। ऐसे बता दीजिए ना सर कहाँ से। ऐसे ही बना लो, खाली आंसर मारो ना, बता तो देवे करेंगे। आंसर मारो सबको अपना, मारियो लिया है तो बढ़िया है। पहला का क्या आंसर होगा? मस्तिष्क जिम्मेदार है किस चीज के लिए? सोचने के लिए भी है और हृदय के लिए भी है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें सारा का सारा सही है। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। मानव मस्तिष्क मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, शरीर संतुलन के लिए दोनों के लिए उत्तर ऑप्शन नंबर सी। सुई चुभाने पर निम्न अंगों में से कौन दर्द महसूस नहीं करेगा? सुई चुभाने पर कौन दर्द महसूस नहीं करेगा? हृदय से, हृदय से, पहले से पूछा हृदय। हृदय में कैसे चुभेंगे? कैसे चुभेंगे? ऐसा नहीं होता, वो चीज नहीं है कि हृदय में कैसे चुभाएंगे, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि कहाँ चुभाएंगे तो दर्द महसूस नहीं होगा, कौन दर्द महसूस नहीं करेगा। इसका आंसर लिखो। सुई चुभाने पर, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है, क्योंकि क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं, मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं पेन रिसेप्टर, दर्द ग्राहिकाओं पेन रिसेप्टर्स का अभाव होता है, अभाव होता है। दर्द ग्राहिकाओं पेन रिसेप्टर्स का अभाव होता है, मतलब पेन रिसेप्ट करने वाला वहाँ नहीं है मस्तिष्क में, इसलिए पेन रिसेप्टर्स का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पेन रिसेप्टर का अभाव होता है, ठीक है, मस्तिष्क होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। मानव के मस्तिष्क में स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, सेरिब्रम, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, स्मरण शक्ति का नियंत्रण करता है कौन? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का तापमान जाड़ा में ना जाड़ा में घटेगा ना ही गर्मी में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है टेम्परेचर मानव के शरीर का? सेल्सियस में बोला जाए फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लिख लो, मानव का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ होना चाहिए, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन भी आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन में आएगा, हम लोगों का क्वेश्चन लेवल का नहीं है। क्या होगा सर? क्या, कौन सा क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो लिखवा चुके हैं, क्या होगा आंसर? हाइपोथैलेमस। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र। परितृप्ति वाला भी किसका आंसर होगा? हाइपोथैलेमस। नहीं, नीचे वाला एक अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आईएएस का है। ये सब क्वेश्चन आईएएस का है। जो लास्ट क्वेश्चन है उल्टी का है, तो उल्टी का निगम पार्ट से होता है, इसके बारे में क्वेश्चन बोल रहा है। इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। उल्टी निगमन कहाँ से होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा से।
देख रहा है इसका क्वेश्चन कैसे होता है? इसका सर पूछ रहे सर कौन सा? जाड़ा वाला नाम ना ही जाड़ा में घटेगा ना ही बढ़ेगा गर्मी में, ठीक है? शरीर का तापमान तो नहीं बढ़ता नहीं, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है 98 डिग्री। जैसे ही बढ़ रहा है मतलब आपको बीमारी हो रहा है, बुखार लगने लगा, ठीक है? हाँ, हो गया, सब क्वेश्चन हो गया। क्लास एंड कल पढ़ेंगे हम लोग कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है? मनीषा आवाज अच्छा से हुआ नहीं हुआ तो यूट्यूब में बढ़िया से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।